नमस्कार दोस्तों, एलवी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में फिजिक्स के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताऊंगा। ये टॉपिक बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। अर्धचालकों के प्रकार यानी कि अर्धचालक जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला इसमें दिया गया है शुद्ध या आंतरिक या निज अर्धचालक। तो ध्यान दीजिए, इसमें तीन नाम लिखे गए हैं, यानी कि शुद्ध अर्धचालक या फिर आंतरिक अर्धचालक या फिर निज अर्धचालक। तो बुक में अधिकतर यही दिया गया है आपको, निज अर्धचालक। बाकी इसके अन्य नाम भी हैं, जैसे कि शुद्ध अर्धचालक, आंतरिक अर्धचालक, निज अर्धचालक या फिर इसे प्राकृतिक अर्धचालक भी बोलते हैं। बाकी आपको बुक में जो दिया गया है वो ज्यादातर यही दिया गया है, यानी कि निज अर्धचालक। बाकी इसके मैंने सभी नाम यहाँ पर लिख दिए हैं, यानी कि शुद्ध, आंतरिक या फिर निज। तो ये तीन नाम दिए गए हैं। तो पहला अर्धचालक आपका शुद्ध अर्धचालक या फिर आप इसे बोल सकते हैं आंतरिक अर्धचालक या फिर निज अर्धचालक। तो किसे कहते हैं, ध्यान दीजिए, इसमें दिया गया है कि निज अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जो प्रकृति में शुद्ध रूप से विद्यमान होते हैं, यानी कि वे निज अर्धचालक पदार्थ जो प्रकृति में शुद्ध रूप से विद्यमान होते हैं, जिनमें कोई अपद्रव्य न मिला हो। इस प्रकार इन पदार्थों को शुद्ध या प्राकृतिक अर्धचालक कहते हैं, यानी कि वे पदार्थ जो प्रकृति में शुद्ध रूप से विद्यमान होते हैं, जिनमें कोई अपद्रव्य नहीं मिला होता है, उन्हें जो है शुद्ध या प्राकृतिक अर्धचालक कहते हैं। तो शुद्ध या प्राकृतिक अर्धचालक जो है उसमें जर्मेनियम और सिलिकॉन दोनों आते हैं। या फिर आप इसे दूसरे प्रकार से भी परिभाषित कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि अशुद्ध की अनुपस्थिति में प्रत्येक अर्धचालक शुद्ध अर्धचालक कहलाता है, यानी कि जब उसमें अशुद्धि अनुपस्थित रहेगी तो प्रत्येक अर्धचालक जो होगा वो शुद्ध अर्धचालक कहलाएगा। इसके बाद दूसरा है अशुद्ध या बाह्य अर्धचालक, यानी कि इन्हें अशुद्ध अर्धचालक या फिर बाह्य अर्धचालक भी कहते हैं। तो अब ध्यान दीजिए, तो इसमें दिया गया है कि जब किसी शुद्ध अर्धचालक में कोई त्रिसंयोजी अशुद्धि, त्रिसंयोजी यानी कि ऐसा पदार्थ जिसकी संयोजकता 3 हो, तो इसमें यही बताया गया है कि जब किसी शुद्ध अर्धचालक में, यानी कि भी आपको शुद्ध अर्धचालक बताया गया था, तो वही इसमें बताया जा रहा है कि जब किसी शुद्ध अर्धचालक में कोई त्रिसंयोजी अशुद्धि अथवा पंच संयोजी अशुद्धि, त्रिसंयोजी यानी कि जिसकी संयोजकता 3 हो, पंच संयोजी यानी कि ऐसा पदार्थ जिसकी संयोजकता 5 हो, जैसे कि पदार्थ लिखे गए बोरान अथवा आर्सेनिक। तो बोरान की संयोजकता 3 होती है और आर्सेनिक की संयोजकता 5 होती है। तो जब किसी शुद्ध अर्धचालक में कोई त्रिसंयोजी अशुद्धि अथवा पंच संयोजी अशुद्धि मिलाई जाती है तो पदार्थ की चालकता बहुत बढ़ जाती है। तो इसमें यह बताया गया कि जब किसी शुद्ध अर्धचालक में कोई 3 संयोजकता वाला पदार्थ या फिर 5 संयोजकता वाला पदार्थ मिलाया जाता है तो पदार्थ की चालकता जो है वो बहुत बढ़ जाती है। इस क्रिया को अपमिश्रण कहते हैं, इसे बोला जाता है डोपिंग। तो इस क्रिया को हम लोग डोपिंग कहते हैं। इस प्रकार प्राप्त अशुद्ध अर्धचालक को बाह्य अर्धचालक कहते हैं। तो एक बार फिर से ध्यान दीजिए, जब किसी शुद्ध अर्धचालक में कोई त्रिसंयोजी यानी कि 3 संयोजकता वाला पदार्थ अथवा पंच संयोजी यानी कि 5 संयोजकता वाला पदार्थ जैसे कि बोरान अथवा आर्सेनिक मिलाया जाता है तो पदार्थ की चालकता बहुत बढ़ जाती है। इस क्रिया को डोपिंग कहते हैं, यानी कि अपमिश्रण कहते हैं। इस प्रकार प्राप्त अशुद्ध अर्धचालक को बाह्य अर्धचालक कहते हैं। इसमें दिया गया है कि बाह्य अर्धचालक 2 प्रकार के होते हैं, यानी कि बाह्य अर्धचालक यानी कि अशुद्ध अर्धचालक जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। तो ध्यान दीजिए, तो बाह्य अर्धचालक जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला होता है पी टाइप अर्धचालक और दूसरा होता है एन टाइप अर्धचालक। तो इसमें पहला ध्यान दीजिए, यानी कि पी टाइप अर्धचालक। तो अभी आपको बताया गया था अशुद्ध पदार्थ में कि जब किसी शुद्ध पदार्थ में 3 संयोजकता और 5 संयोजकता 2 बताए गए थे, जब इन पदार्थों को मिलाया जाता है तो उस पदार्थ की चालकता बढ़ जाती है। तो इसी प्रकार इसमें ध्यान दीजिए, इनको 2 भागों में बांटा गया था, एक था पी टाइप और दूसरा है एन टाइप। तो जब 3 संयोजकता वाला पदार्थ मिलाया जाएगा तो पी टाइप अर्धचालक प्राप्त होगा और जब 5 संयोजकता वाला पदार्थ मिलाया जाएगा तो फिर एन टाइप अर्धचालक प्राप्त होगा। बस आपको इतना याद रखना है, जब त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाई जाएगी तो पी टाइप अर्धचालक प्राप्त होगा और जब पंच संयोजी अशुद्धि मिलाई जाएगी तो एन टाइप अर्धचालक प्राप्त होगा। तो इसमें ध्यान दीजिए, पी टाइप अर्धचालक दिया गया, तो इसमें दिया गया कि जब किसी शुद्ध अर्धचालक में कोई त्रिसंयोजी अशुद्धि जैसे कि बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम यानी कि जितने भी पदार्थ दिए गए हैं इन सभी की संयोजकता जो होती है वो 3 होती है।
तो वही बताया गया इसमें कि जब किसी शुद्ध अर्धचालक में कोई त्रिसंयोजी अशुद्ध मिलाई जाती है तो इस प्रकार प्राप्त अर्धचालक को पी टाइप अर्धचालक अथवा ग्राही प्रकार का अर्धचालक कहते हैं। तो 3 संयोजकता वाला पदार्थ मिलाने पर जो अर्धचालक प्राप्त होता है उसे पी टाइप अर्धचालक अथवा ग्राही प्रकार का अर्धचालक कहते हैं। तो पी टाइप अर्धचालक का ये फिगर दिया गया है, अब ध्यान दीजिए इसमें, आप समझ लीजिए। यहाँ पर ये +4 लिखा गया है, यानी कि जो आपका शुद्ध पदार्थ होता है, जैसे कि अभी आपको बताया गया था शुद्ध पदार्थ में जर्मेनियम या सिलिकॉन, तो जैसे जर्मेनियम है तो मान लेते हैं उसकी संयोजकता 4 होगी, तो यहाँ पर ये देखिए +4 लिखा गया है। बाकी इसके ये 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं, +4 संयोजकता है और 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन है। तो जब इसमें त्रिसंयोजी अशुद्ध मिलाई जाएगी, यानी कि 3 संयोजकता वाला पदार्थ मिलाया जाएगा, तो ध्यान दीजिए इसके जो 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे वो इसके साथ क्रिया करके एक बंध बना लेंगे, यानी कि सहसंयोजी बंध बना लेते हैं इनके साथ मिलके। ध्यान दीजिए ये एक बंध हो जाएगा आपका, एक ये बंध हो जाएगा और एक ये बंध हो जाएगा। तो 3 सहसंयोजी बंध बना लेते हैं, लेकिन एक भाग जो है वो खाली रह जाता है, यानी कि रिक्त रह जाता है। तो जो भाग खाली यानी कि रिक्त रह जाता है उसको बोलते हैं होल या कोटर। तो जो भाग खाली रह जाता है यानी कि होल या कोटर, इसी के द्वारा चालन होता है, यानी कि इसी के द्वारा जो है विद्युत प्रवाहित हो सकती है, यानी कि इसी के द्वारा जो है चालन हो जाता है। तो अब ध्यान दीजिए इसमें कोटर अर्थात होल जो है वो बहुसंख्यक आवेश वाहक का कार्य करता है, यानी कि होल या कोटर जो होता है वही बहुसंख्यक आवेश वाहक का कार्य करता है। इसके बाद ये दूसरा है एन टाइप अर्धचालक, जिसके बारे में अभी बताया था, जिसमें पंच संयोजीय शुद्ध मिलाई जाती है। आपको भी बताया गया जब त्रिसंयोजीय शुद्ध मिलाई जाएगी तो उसे बोलेंगे पी टाइप अर्धचालक, और जब पंच संयोजीय शुद्ध मिलाई जाएगी तो उसे एन टाइप अर्धचालक। तो अब ध्यान दीजिए इसमें दिया गया है एन टाइप अर्धचालक। तो इसमें दिया गया है कि जब किसी शुद्ध अर्धचालक में पंच संयोजी अशुद्धि, जैसे कि दिए गए हैं आपके आर्सेनिक, एंटीमनी, तो ये 2 यहाँ पर पंच संयोजी अशुद्धियां बताई गई, यानी कि इनकी संयोजकता जो होती है वो 5 होती है। तो वही इसमें बताया गया कि जब किसी शुद्ध अर्धचालक में पंच संयोजी अशुद्ध मिलाई जाती है तो इस प्रकार प्राप्त अर्धचालकों को एन टाइप अर्धचालक कहते हैं। तो इसमें ध्यान दीजिए ये एन टाइप अर्धचालक का फिगर बनाया गया है। तो इसमें ये 4 संयोजकता वाला पदार्थ लिया गया जैसे, तो इसमें ध्यान दीजिए जब पंच संयोजी अशुद्ध मिलाई जाती है इसमें कोई, यानी कि किसी शुद्ध अर्धचालक में, तो इसकी संयोजकता इस बार है 5। तो इसके 4 जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इनके साथ संयोग करके एक सह संयोजक बंध बना लेते हैं। तो इसमें इस बार जो है एक इलेक्ट्रॉन शेष बच जाता है। पहले वाले में एक स्थान रिक्त हो गया था जिसे हम लोगों ने बताया था होल या कोटर, तो इसमें जो है एक इलेक्ट्रॉन शेष बच जाता है जिसे बोलते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो उसमें होल या कोटर जो है वो बहुसंख्यक आवेश वाहक का कार्य करता है, और इसमें यही मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी कि जो शेष बच जाता है यही मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है बहुसंख्यक आवेश वाहक का कार्य करता है। तो वही इसमें दिया गया है कि इसमें अशुद्ध के एक परमाणु का एक इलेक्ट्रॉन शेष बच जाता है, अतः इसमें चालक इलेक्ट्रॉन ही बहुसंख्यक आवेश वाहक का कार्य करता है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन शेष बच जाता है वही इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक आवेश वाहक का कार्य करता है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा।